पूरी की पूरी कहानी है, अगर मान लीजिए कि हिंदुओं को ये तकलीफ है कि नहीं उनके मंदिर को तोड़कर मस्जिद को बनाया गया था, तो जाहिर सी बात है अगर दे दे तो क्या दिक्कत है, बोले ठीक है आप पूजा कर लीजिए, हमें क्या, हमें तो कोई आपत्ति नहीं, आप पूजा कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए, ये कहने में क्या दिक्कत है? यूसुफ भाई जी हाँ देखिए, जो बात अनुपम जी ने कही कि भाई वहाँ एक पूजा होती थी, और जो सुनने में भी आया है, जो पढ़ते हैं कि वहाँ पूजा होती थी, और वो अनुपम जी ने बताया कि भाई बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के बाद उसे रोक दिया गया था। तो देखिए, ये तो विवाद की शुरुआत है, और विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों के पास पूरी 30,000 मस्जिदों की लिस्ट है, और ये लिस्ट राष्ट्र धर्म नाम की एक मैगजीन है जो आरएसएस की तरफ से प्रकाशित होती थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उस मैगजीन के संपादक रहे हैं। उस मैगजीन में वो लिस्ट बाकायदा सिलसिलेवार ढंग से छापी गई है। विश्व हिंदू परिषद ये दावा करता है कि साहब हमने जो छाटा है 30,000 मस्जिद, मदरसे और मजार है जो हिंदू मंदिरों को तोड़ के बनाए गए हैं, और ये हमसे हमें सब वापस चाहिए। ये बहुत पुराना मसला चला आ रहा था, और ये बचपन से हम लोग सुनते रहे थे कि भाई अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। वहां जाकर मस्जिद में के अहाते में पूजा करने की, रोज पूजा करने की इजाजत मांगना मतलब एक नए विवाद को जन्म देना है, और ये झांकी जो हो चुकी है उसकी पुनरावृत्ति अयोध्या काशी में भी होनी है और मथुरा में भी होनी है। बीजेपी के कुछ एमपी ऑन रिकॉर्ड ये बात कह चुके हैं कि भाई मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर के निर्माण के लिए जो कानून है 1991 का, उसको बदला जा सकता है। ये सरसराहट राजनीतिक हलकों में शुरू हो चुकी है। यहाँ इस डिस्कशन में बैठे हुए सभी लोग माशाल्लाह तजुर्बेकार हैं अपने अपने फील्ड के। 25 साल से तो मैं भी दिल्ली में काम कर रहा हूँ, तो और बीजेपी को भी मैंने कवर किया है, आरएसएस को भी मैंने कवर किया है, तो उनको मैं अच्छी तरह समझता भी हूँ। तो मुझे ये लगता है कि ये जो एक पिछले 4-5 साल में जो एक धुन बजी है, धुन, और जिस धुन पे पूरे देश को नचाने की कोशिश हो रही है, उस सत्ताधारी पार्टी जो है वो उस धुन को टूटने नहीं देना चाहती है। इसीलिए आप देखिए कि लगातार एक के बाद एक विवाद पैदा किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका चली गई है तलाक के खिलाफ। ट्रिपल तलाक मसला 2 साल पहले हल हुआ था। अब वो चले साहब ये जो तलाक है उसको भी खत्म किया जाए। यानी एक के बाद एक वो चीज टूटनी नहीं चाहिए, ताकि लोग बुनियादी मुद्दों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाए। और वो मैसेज ये देना चाहते हैं कि भाई हमने जिस मकसद के लिए वोट दिया है कि भाई इस कम्युनिटी को की चूड़ी कसते रहिए आप, और हमें कुछ नहीं चाहिए। आप पेट्रोल के दाम बढ़ाते रहिए, गैस के दाम बढ़ाते रहिए, वो सब ले लेंगे, हम 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे, लेकिन हमें कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री देखना है। तो ये जो मानसिकता पैदा हो गई है, इस मानसिकता का इलाज ढूंढिए। बाकी जो दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है। मेरे हिसाब से तो ये जो, जहां तक मेरी जानकारी है, जो 1991 का लॉ है जो पार्लियामेंट से बना है, उसके सेक्शन क्लॉज 4 में ही कहा गया है कि भाई जो धार्मिक स्थल 15 अगस्त 1947 को जिस स्थिति में था उसकी वही स्थिति बरकरार रखी जाएगी, उसे किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल में नहीं बदला जाएगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई वाद न्यायालय में आता है तो उसे स्वयं रद्द माना, अगर चल रहा है तो उसे रद्द माना जाए, और अगर कोई आता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाए। अगर इसके बावजूद अदालतें स्वीकार कर रही हैं, उस पर फैसला सुना रही है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए इस पे। जो सुप्रीम कोर्ट क्यों माना हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संज्ञान क्यों लेगा? सुप्रीम कोर्ट संज्ञान क्यों लेगा? बाबरी मस्जिद के बारे में अभी दिनेश द्विवेदी जी ने बताया कि कैसा पंचायती फैसला किया गया, लेकिन अगर देश के मुसलमानों ने उस फैसले को स्वीकार किया, उसके खिलाफ हालांकि एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उस पर भी विवाद है कि भाई हमारा राइट था कैसे हम करते, ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि साहब हर चीज की सीमा होती है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मकसद था, आपने विनोद जी ने जिक्र किया था शीतला सिंह की किताब का, वो किताब का मैंने भी पढ़ी है। उसमें यह है कि जब अशोक सिंघल राजी हो गए थे राजीव गांधी के जमाने में कि भाई ठीक है हम यहाँ मंदिर बना लेंगे, तो उसके बाद जब वो संघ प्रमुख से मिलने पहुंचे, तो मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा उस वक्त कौन संघ प्रमुख थे, उन्होंने बाकायदा अशोक सिंघल को डांटा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम इसके लिए राजी हो गए। और हमारी अयोध्या में मंदिर बनाना सिर्फ मंदिर बनाने तक का मसला नहीं है। और संघ प्रमुख मोहन भागवत कभी भी अगर अयोध्या का जिक्र आता है, वो कभी वहां मंदिर बनाने की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं राम का भव्य स्मारक बनेगा। अब स्मारक और मंदिर के फर्क को आप समझ लीजिए क्या है बिटवीन द लाइन।
तो ये जो राम मंदिर का जो आंदोलन था, ये सिर्फ एक मंदिर को मस्जिद में बदलने, मस्जिद को मंदिर में बदलने का नहीं था। ये एक वो सोच है जो लगता है, ये कहते हैं हम 1000 साल हमें गुलाम बना के रखेगा, अब हम बदला लेंगे, हम उसे करेंगे। वो ये उसी तरह की सोच है। जो कुतुब मीनार की बात आई, तो कुतुब मीनार के बगल में जो मस्जिद बन रही थी, उसका नाम था कुव्वतुल इस्लाम। कुव्वत का मतलब ताकत। तो उस वक्त जो राजा वो मस्जिद बना रहे थे सल्तनत काल में, उसका मकसद ही था कि इस्लाम की ताकत को दिखाया जाए, उसी लिए कुतुब मीनार बनाया गया वहां पर। और उस कुतुब मीनार के पास जो मस्जिद है, उसमें बिल्कुल मंदिरों का अवशेष साफ दिखते हैं। लेकिन ये दावा अपने आप में कहीं साबित नहीं होता कि साहब वो मस्जिद तोड़ के बनाई गई थी, क्योंकि इस देश में धार्मिक स्थलों को तोड़ने का सिलसिला मुगलों के या मुसलमानों के आने के बाद शुरू नहीं हुआ है। जिस दौर में अशोक सम्राट का जो दौर था और लंबे कई सौ साल वो बौद्ध धर्म यहाँ पर सत्ता में रहा, कितने बौद्ध भट्ट बने, और जब वो बौद्ध धर्म का पतन हुआ, उसके बाद वो बौद्ध भट्ट कहाँ चले गए? लाखों की तादाद में तोड़े गए। वो किसने तोड़े? मुगलों के आने से या मुसलमानों के आने से पहले टूटे हैं। अगर बदलना ही है, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली गई कि साहब उस 15 अगस्त 1947 से हटाकर इसको 1100 शताब्दी में कर दिया जाए, मैं कहता हूं अगर पीछे ही जाना है तो आर्यों के आने से पहले क्यों ना कर दिया जाए? वो भी तो ये विवाद का कोई अंत नहीं है आशुतोष जी। शांतर हो रहा और एक चीज और, बस मैं 10 सेकंड लूंगा, एक शेर सुना दूं मैं आपको। रोमान चिश्ती का दूसरा शेर भी है, इसी से है। तो मुसलमानों से मुताल्लिक तो अदालतों का रवैया अब ये हो गया है कि साफ लिखता भी नहीं, हक से मुकरता भी नहीं, साफ लिखता भी नहीं, हक से मुकरता भी नहीं, रहन शायद मेरे मुंसिफ ने कलम रखा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।